एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 6th सेंटेंस की। सबसे पहले हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स में क्या पढ़ना है? नंबर्स में हम सिस्टम्स पढ़ेंगे। एक रोमन सिस्टम और दूसरा अरबिक सिस्टम, या फिर इसको हिंदू अरबिक भी कहते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम। इसको हम फर्दर जब हम लिखते हैं नंबर्स को, तो हम दो बेसिस पर और डिवाइड करते हैं। एक इंडियन नंबरिंग सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि अगर हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो कहां पर क्या अप्लाई होगा, हम एक एक क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में। दूसरा टॉपिक ऑपरेशन और नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन Then our topics, next topic is factors and multiples. Factors किसको कहते हैं, मल्टीपल्स किसको कहते हैं, क्या फैक्टर मल्टीपल्स हो सकता है, या फिर कौन बड़ा होता है। फैक्टर हम डिवाइड करके निकालते हैं, स्प्लिट करके निकालते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। इसी एंड सो ऑन। मल्टीपल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। चौथा टॉपिक डेसिमल नंबर्स। इनके फिर ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम। डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, हम डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। पांचवा पॉइंट फ्रैक्शन क्या होता है, जो p बाई q के फॉर्म में हो, q जीरो नहीं होता। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, फिर रेशनल नंबर भी p बाई q के फॉर्म में होता है, q जीरो नहीं होता। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या हम फ्रैक्शन को रेशनल नंबर कह सकते हैं या रेशनल नंबर को फ्रैक्शन कह सकते हैं, यह हम वहीं पर डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मनी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्री में क्या जानेंगे, मेन फिगर्स के बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर किसको कहेंगे, रेक्टेंगल किसको कहेंगे, सर्किल किसको कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका पैरामीटर कैसे मालूम करते हैं, इनका एरिया कैसे मालूम करते हैं, सर्किल के पैरामीटर को हम किस नाम से जानते हैं, सरकमफ्रेंस वगैरह। ये सब सवाल जो है बहुत पूछा जाता है एमयू में। अगर कुरान पेपर्स आप देखोगे तो यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 8 एरिया, पैरामीटर and so on. A ninth topic is measurement.
measurement. What we have to measure? जब हम किसी भी पैरामीटर को नापते हैं या किसी भी हम ऑब्जेक्ट को नापते हैं तो उसको किस पैरामीटर से नापेंगे? जैसे मुझे दूरी को नापनी है, इसकी लेंथ नापनी है, तो इसको किस से नापेंगे? मीटर से नापते हैं या फिर इंचेस से नापते हैं या फिर उसमें हम प्रीफिक्स लगा देते हैं जैसे सेंटी, मिली, डेका, डेसी एंड सो ऑन। यहां पर हम प्रीफिक्स लगा के हम अलग अलग मेजरमेंट, जैसे हम टाइम को नापेंगे, हम यहां पर या टाइम अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग। यहां हम लेंथ को नापेंगे, यहां हम मास को पढ़ेंगे और यहां हम कैपेसिटी पढ़ते हैं। कैपेसिटी, व्हाट इज कैपेसिटी? वॉल्यूम है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द वॉल्यूम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल से दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, उसको पिघला के या फिर उसको मोल्ड करके, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा उस केसेस में। तो वॉल्यूम का हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए, कुछ बेसिक्स फिगर्स की। जैसे हम 3D बॉडी में अगर जानते हैं तो क्यूब, क्यूबॉइड, इनके वॉल्यूम्स का फार्मूला क्या होता है? कम से कम हम 2 फिगर्स के बारे में जानेंगे जो कि तुम्हारे यहां दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द परसेंटेज। परसेंटेज से सवाल आता है, किताब में तो नहीं दे रखा आपके, मगर ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज नथिंग। जब हम फ्रैक्शन को, किस तरह का फ्रैक्शन? कोई भी फ्रैक्शन नहीं, हम एक पर्टिकुलर टाइप का फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स यू परसेंटेज। ओके, किस तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे? जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, ये डेटा क्या है? डेटा हैंडलिंग एक सवाल तकरीबन हर साल पूछा जाता है, फ्री के मार्क्स हैं इसमें आपके। क्या पूछेगा? जैसे मान लीजिए 2016 में 20 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए किसी एक कंपटीशन में और 50 जो है वो फेल हो गए। 2017 में 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और बाकी सब फेल हो गए। तो आपसे पूछा गया कि इन 2 साल में कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए, तो आप क्या करोगे? सिंपली ऐड कर दोगे 20 + 25। यही है डेटा हैंडलिंग में। आपसे पूछेगा सिर्फ 2016 में कितने सिलेक्ट हुए, तो आप बोलोगे 20। 2017 में कितने सिलेक्ट हुए, तो सिर्फ 25। दोनों में कितने सिलेक्ट हुए, तो आप बोलोगे 45। एंड सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, important identities. What is this? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमको मालूम होना चाहिए, डायरेक्टली हम उसको याद कर लेंगे और उसके ऊपर अगर सवाल पूछता है तो उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। जैसे आपसे पूछता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये एक रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी सब जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको बताएंगे। आपको मान लिया डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, पूछा गया अगर इस स्पीड से एक बॉडी मूव करती है तो इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगा, यानी टाइम आपसे पूछेगा। तो आप क्या करोगे? इस फार्मूले में उसको पुट कर दोगे। ठीक है, एक फार्मूला याद किया करो, ज्यादा नहीं। अगर मान लो मैं टाइम का फार्मूला लगा दूंगा, याद करवाऊंगा, या फिर डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊंगा, ये 3 फार्मूले, 3 नहीं है बल्कि एक ही है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है आपको। ठीक है, तो कम से कम याद करने की कोशिश करो और कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, ये क्लासेस क्यों है? ये क्लासेस हम इसलिए करा रहे हैं, ज्यादातर बैचेस का हम लोग का कोर्स पूरा हो चुका है। देखो, मैथमेटिक्स अगर आप रिवाइज नहीं करोगे या किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करोगे, मैथमेटिक्स को ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब खत्म है, जैसा पहले था वैसे ही अब है, क्या फायदा फिर? तो इसलिए हम लोग जो है एक एक टॉपिक को फिर से डिटेल से पढ़ेंगे, जो
क्लासेस कर चुके हैं वो दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पर, और जो नहीं किया है जिन्होंने क्लासेस, वो 0 से मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक लिखिए, अबाउट द नंबर। अबाउट नंबर्स, पहला टॉपिक। नंबर्स को मैंने कहा था दो सिस्टम है इसके, एक अरबिक सिस्टम है, अरबिक सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम है रोमन न्यूमेरल सिस्टम, न्यूमेरल सिस्टम या रोमन सिस्टम। इसको और किस नाम से आते हैं? हिंदू अरबिक सिस्टम, अरबिक सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों में क्या चीज यकसा है, दोनों में क्या रिलेशन है, या दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम जानेंगे। हिंदू अरबिक सिस्टम और रोमन न्यूमेरल सिस्टम में क्या क्या फर्क है, पहले हम ये जानेंगे, फिर इनको रिलेट करेंगे। देखिए, हिंदू अरबिक सिस्टम या अरबिक सिस्टम के अंदर 10 न्यूमेरल्स होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने हो गए? 1 to 9, 9 और 1 0, 10। ये 10 न्यूमेरल्स होते हैं इसके अंदर। रोमन न्यूमेरल सिस्टम में ये सवाल पूछा जाता है, रोमन न्यूमेरल सिस्टम में कितने न्यूमेरल्स होते हैं, या रोमन सिस्टम में कितने न्यूमेरल्स होते हैं? तो आप बोलोगे 7। कौन कौन से? I, V, X, L, C, D and M. There are only 7 numerals in Roman numeral system. अब ये जो M है, ये क्या डिनोट करता है, V क्या डिनोट करता है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले I किसको डिनोट करेगा? क्या रिलेशन है I और हिंदू अरबिक सिस्टम, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? I डिनोट करता है 1 को, V डिनोट करता है 5 को, X डिनोट करता है 10 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, सिमिलरली C रिप्रेजेंट करता है 100, D 500 and M for 1000. दूसरा डिफरेंस है इसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम होती है। देयर इज अ प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम, but in this case there is a no place value system, there is no place value system. इसमें 0 इंडिकेट हम करते हैं, इसमें 0 को रिप्रेजेंट इंडिकेट नहीं कर सकते। 0 कैन नॉट रिप्रेजेंट, 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसमें 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेन 3 अहम बात है आपके लेवल पे, ये 3 काफी है इसको पढ़ना। देखिए, हिंदू अरबिक सिस्टम या अरबिक सिस्टम हम लोग केजी क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको मान लो 6572 लिखना है, ऐसे लिखेंगे 6572। इसमें देखिए ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। प्लेस वैल्यू सिस्टम किसमें? हिंदू अरबिक। कौन सा लिख रहा हूं? हिंदू अरबिक सिस्टम। इसमें यूनिट प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है? 10 प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? 100th। और ये कौन सा है? 1000।
unit, 10, 100 and 1000 and so on, 10,000, lakh, 10 lakh। ये हिंदू अरबिक सिस्टम प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। इसमें अपने अपने प्लेसेस के अपने अपनी वैल्यू होती है। जैसे 7 10 प्लेस पर है, इसको अगर हमें तोड़ के लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 6000 बिकॉज इट्स एट 1000 प्लेस। इसको कैसे लिखूंगा 500 प्लस 70 प्लस 2। नाउ अब हम रोमन न्यूमेरल सिस्टम पढ़ेंगे। क्यों? हिंदू अरबिक सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। हमको जो पढ़ना है इस सिलेबस में रोमन न्यूमेरल सिस्टम पढ़ना है। हेडिंग लिखिए रोमन न्यूमेरल सिस्टम। रोमन सिस्टम या रोमन न्यूमेरल सिस्टम। व्हाट इज रोमन सिस्टम? क्या है? मैंने आपको बताया इसमें 7 न्यूमेरल्स होते हैं, I, V, X, L, C, D एंड M। इनकी अपनी अपनी पहचान होती है, इनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। इट मीन्स 1, it means 1, it means 5, it means 10, 50, 100, 500 and this means 1000। अब मुझे एक नंबर लिखना है जैसे I and I। What is it means? What is the operation between I and I? इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या कोई और ऑपरेशन हो रहा है? देखिए ये एग्जाम्पल है। अगर मैं मानता हूं ये 1 है और ये 1 है, I means 1, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है इनके बीच तो आंसर 1 आएगा। अगर यहां पर एडिशन होगा तो आंसर 2 आएगा। विच वन इज करेक्ट? दिस वन इज करेक्ट। वाई? क्योंकि हमको मालूम है किसी भी रोमन न्यूमेरल्स को जब हम लिखते हैं तो उनके बीच एडिशन होता है। अगर वो सेम है तो एडिशन होगा, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा या फिर सेम, तो इन सब केसेस में क्या होगा आपको ऐड करना पड़ेगा। एक केस आता है जो कि अभी मैं रूल्स में लिखवाऊंगा, सेकंड रूल्स रहेगा जिसमें हम सब्ट्रैक्शन भी कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सेम रोमन न्यूमेरल्स को लिखते हैं या फिर पहले बड़ा उसके बाद छोटा न्यूमेरल्स को लिखते हैं तो इन दोनों केसेस में एडिशन होता है, यानी ये ऐड होगा, ये नहीं होता। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए बेसिक से वो लैंग्वेज बना देता है इन्हें। वैसे तो हर कोई बता देगा इसका आंसर 2 है, ये 2 है, मगर जब एमयू पूछता है तो पूछता है ऐसे, मान लीजिए रोमन न्यूमेरल्स रिपीटेड है, देन व्हाट इज द ऑपरेशन बिटवीन द ईच रोमन न्यूमेरल्स? तो आप क्या बोलोगे? एडिशन। उसमें ऑप्शन बनाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्या होगा आंसर? एडिशन। तो रूल लिखते हैं। तो रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है अगर रोमन न्यूमेरल्स रिपीट होता है तो उनको हम ऐड कर देंगे। और रिपीट कौन कौन से रोमन न्यूमेरल्स होते हैं ये बात याद रखना जरूरी है। क्या दूसरी एग्जांपल, क्या मैं इसको V और V रिपीट लिखा, रिपीट कर दिया,
इसको मैं 5 + 5 लिख सकता हूं, कैन इट 10? क्या ये 10 है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो सकता, ये रिपीट हो नहीं सकता, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो रूल नंबर 1 कहता है कि I, X, C and M can repeat। रूल नंबर 1 क्या कहता है? I, X, C और M ये चारों के चारों रिपीट हो सकते हैं। Only these 4 numerals can repeat। बाकी ये 3, ये वाला और ये वाला, ये तीनों रिपीट नहीं होंगे। रिपीट अगर ये होंगे तो कितनी बार रिपीट होंगे? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आई और आई लिखता हूं तो व्हाट इज इट मीन्स? इट मीन्स नथिंग। क्यों भाई? इसका मान 1 है आई का और इनके बीच ऑपरेशन एडिशन हो रहा है, तो इसका जवाब तो 4 होना चाहिए। मगर मैंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। 4 ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको मालूम है 4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, दिस इज 4। तो अभी तो बताया ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है, मगर ये तीनों रिपीट नहीं होंगे, फिर भी ये गलत। इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी और है रूल में। क्या है? I, X, C, L can repeat at most 3 times। यानी ये चारों रिपीट होंगे ज्यादा से ज्यादा 3 बार। अगर मैं 4 बार इसको रिपीट करूंगा तब गलत हो जाएगा। कौन कौन रिपीट होंगे? ये चारों रिपीट हो सकते हैं, मगर कितनी बार रिपीट होंगे? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 बार रिपीट होंगे। अगर मैंने इनमें से किसी को भी 4 बार रिपीट कर दिया या 3 बार से ज्यादा रिपीट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो इंडिकेट नहीं करेगा। ये था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इसी में अभी रूल नंबर 1 में आप इस बात को भी लिख लीजिए कि VLD कैन नेवर रिपीट। ये तीनों के तीनों रिपीट नहीं हो सकते एक बार भी। ये चारों के चारों रिपीट हो सकते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट होंगे। उससे ज्यादा रिपीट होगा तो ये रूल के बाहर चला जाएगा, रूल को वॉयलेट कर देगा। नाउ सेकंड रूल, रूल नंबर 2। रूल 2 कहता है कि अगर मान लीजिए रोमन न्यूमेरल्स स्मॉलर वाला पहले लिख दिया जाता है लार्जर वाले से, तो एडिशन नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर सब्सट्रैक्शन होगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा VX, सही है गलत हो बात की बात है। मैंने लिखा IX, मैंने लिखा IV, मैंने लिखा XL। चलिए इसको पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में देखिए, ये इससे पहले छोटा न्यूमेरल बड़े न्यूमेरल से पहले लिख दिया जाता है, तो इस केस में एडिशन की बजाय सब्सट्रैक्शन होगा। यानी हम इनको घटा देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। ये रूल का पहला फेस है। दूसरे रूल का पहला फेस है, पहला पॉइंट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए अगर स्मॉलर न्यूमेरल पहले है लार्जर न्यूमेरल से तो आप इनको घटा देंगे।
सही है? नहीं, इसमें भी लिमिटेशंस है। जिस तरह इसमें लिमिटेशंस थे, मैंने कहा ये चारों को हम क्या कर सकते थे, रिपीट कर सकते थे। रिपीट हो जाता है तो हम उनको ऐड कर देते हैं, मगर लिमिटेशन आया कि हम सबको रिपीट नहीं कर सकते, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते, इन्हीं को करेंगे। इसी तरह हम क्या सबको घटा सकते हैं? सब में से घटा सकते हैं? याद रखिएगा नहीं, इसको हम v को कभी भी नहीं घटाते। फिर किस किस को घटाते हैं? तो रूल नंबर सेकंड लिखना शुरू करिए। ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा था। रूल नंबर सेकंड यहां से स्टार्ट करिए। इफ स्मॉलर नुमेरल placed before larger numeral, then अगर स्मॉलर नुमेरल लार्जर नुमेरल से पहले प्लेस कर दिया जाता है, देन देयर विल बी अ ऑपरेशन कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। देन we subtract them। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? इनको हम घटा देंगे। इसमें नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर थर्ड। याद रखिएगा, जब हम इनको घटाएंगे तो कौन कौन से घटेंगे? देखिए, हम v को घटा देंगे, नहीं, 1 को घटाएंगे, i को घटाएंगे, यस। x को घटा सकते हैं, यस। तो आप लिखिए i, x and c can subtract। i, x और c, इन तीनों को हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरल्स का क्या होगा? बाकी न्यूमेरल्स कौन कौन से? तो याद रखिए, बाकी न्यूमेरल्स, ये वाला न्यूमेरल 5, 50, 500 और 1000, ये चारों किसी में से नहीं घट सकते। कौन कौन सा घटेगा? i घटेगा, x घटेगा और c, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये किनसे सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हम रूल नंबर थर्ड में पढ़ते हैं। चलिए लिखिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 3 या थर्ड रूल, इसमें हम क्या जानेंगे कि i किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, x किससे सब्ट्रैक्ट होगा और c किससे सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए, मैंने बताया था आपको i, v, x, l, c, d और m, देयर आर 7 न्यूमेरल्स। कौन कौन से घटेंगे? ये घटेगा, ये घटेगा और यही तीनों सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको और इनको, इन चारों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। i, x और c, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या i को हर किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जैसे मान लो मुझे 499 लिखना है, तो क्या मैं di लिख सकता हूं? i मीन्स स्मॉलर वन पहले लिखा गया है, मैंने कहा i को घटा सकते हैं, तो क्या मैं इस लार्जर में से घटा दूं? 500 माइनस a 499 क्या हो जाएगा? क्या ये सही है? एग्जाम्पल है? नहीं, गलत है।
तो इसका मतलब लिमिटेशन है, आई को भी हम घटाएंगे तो किसी पर्टिकुलर न्यूमेरल से घटा सकते हैं। किस किस से घटाएंगे? तो याद रखिएगा, याद रखने का तरीका है आई घटेगा नेक्स्ट 2 से। आई किस किस से घट सकता है? आइदर फ्रॉम v एंड x, इन दोनों से। x किससे घटेगा? x घटेगा नेक्स्ट टू कौन कौन सा है? ये और ये, यानी L एंड C, x इन दोनों से घट सकता है। C किससे घटेगा? नेक्स्ट टू D एंड M, इनसे घटेगा। जैसे इनके एग्जांपल्स देखते हैं। IV, IX, this means 4 and this means 9। इसमें से x घट सकता है LX, इसमें से x घट सकता है। What is it means? इसका मतलब है 50 माइनस 10 40, इसका मतलब है 100 माइनस 10 90। इसी तरह C को हम घटा सकते हैं D से और M से। कैसे लिखेंगे? जिसको घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं CD, सिमिलरली CM। What does it means? It means this numeral is smaller than this numeral, D से छोटा है C, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? कौन सा ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन। दोनों को घटाते हैं। D means 500, C means 100, 500 minus 100, that gives you 400. M means 1000, C means 100। 100 पहले है, छोटा न्यूमेरल पहले है लार्जर न्यूमेरल से, इसका मतलब यहां पर भी सब्ट्रैक्शन होगा। 1000 माइनस 100, दैट इज 900। ये एग्जांपल्स है इनकी। सिर्फ हम 3 न्यूमेरल्स को घटा सकते हैं। मैंने रूल नंबर 2 में बताया, रूल नंबर 3 में मैंने बताया कि किस किस से घटा सकते हैं। तो आई घटेगा v से x से, यानी नेक्स्ट 2 से। आई के बाद क्या आता है? vx। x घटेगा नेक्स्ट 2 से, l से c से। c घटेगा नेक्स्ट 2 से, d से और m से। ओके, नाउ राइट सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। Write 786 in Roman system. In Roman system, how we can write it? Write please. Now look, 786. 786 can be written as 700। मैंने कहा इसको तोड़ दीजिएगा। प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, पहले इस अरेबिक सिस्टम को मैं स्प्लिट कर रहा हूं। 700 प्लस 80 प्लस 6, इन तीनों को क्या करना है? रोमन सिस्टम में लिखना है। इन तीनों को तोड़ दिया। रोमन सिस्टम में आपको मालूम है एडिशन होता है अपने आप, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 700 को कैसे लिखेंगे? 700 को लिख सकते हैं D means 500, C means 600 और C means again 100 means 700. Total will be 700. 700 कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। इसी तरह 80 कैसे लिखना है आपको? 80 लिखना होगा। देखिए हम सब्ट्रैक्शन एक ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम यहां पर C लिखा और 2x को माइनस कर दिया ना। सब्ट्रैक्शन करेंगे, x सब्ट्रैक्शन हो सकता है, किससे हो सकता है? L से और C से हो सकता है, मगर याद रखिएगा एक ही सब्ट्रैक्शन होगा एक वक्त में। साइमल्टेनियसली लगातार 2 सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे? यहां पर 80 लिखने का तरीका है, आप पहले 50 लिखोगे और x means 80। How we can write 6? 6 can be written as
v और इधर लिखेंगे i को। अगर हम इधर लिख देंगे तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका मतलब 4 बन जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा। हम इधर लिखेंगे इसका मतलब एडिशन होगा, इट मींस इट विल बी 6। इन तीनों को जोड़ना है। मैंने आपको पहले ही बताया था रोमन न्यूमेरल में अगर हम न्यूमेरल्स को लिखते हैं तो याद रखिएगा उनके बीच एडिशन होता है। तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे, इनको सिंपली इस तरह से लिख देंगे। ये जुड़ गया। 6 कैसे लिखा, इनके बीच एडिशन साइन है, इनके बीच एडिशन साइन कैसे लगेगा, सिंपली इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, $999, राइट प्लीज। नाउ लुक हियर, 999 कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं इसको m-1 लिख सकता हूं? 1000 -1 घटा दिया 999। सेकेंड रूल के हिसाब से सही है क्योंकि हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर थर्ड रूल पे आते हैं, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम v एंड x। हम इसको m से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला तरीका गलत है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। फिर कैसे लिखेंगे? दूसरे तरीके से। कैसे? देखो 1000 के करीब है ये, और करिएगा यहां पर 1000 के करीब है ये, तो 1000 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा? 1000 में से c सब्ट्रैक्ट हो सकता है सिर्फ। तो हम यहां कैसे लिखेंगे? ये तो गलत हो गया, 1000 लिखेंगे m और इसमें से c सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट गिव्स यू 900। 900 आ गया। मैंने आपको बताया था पहले इसको तोड़ लिया था, ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए 900 प्लस 90 प्लस 9 स्प्लिट करके लिखा करो, फिर 900 लिख दो, फिर 90 लिखो और फिर 9 लिखो और इनको करीब कर दो, एडिशन अपने आप हो जाएगा। दिस इज 900, व्हाट इज 90? दिस इज 900, व्हाट इज 90? 90 कैसे लिख सकते हैं? 90 कैसे लिखेंगे? देखिए c में से x को हटा देंगे, c में से x को 90 यहां पे लिख के दिखाया, 900 यहां पे लिखा था, 90 कैसे लिखेंगे? c में से x को घटा देंगे। 9 कैसे लिखेंगे? 9 यहां पर लिख के दिखाया था, 9 कैसे लिखेंगे? x में से i को घटा देंगे। इन सबको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने का तरीका cm xc ix हो गया, ऐड करीब कर देना है बस। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमयू में कैसे पूछेगा आपसे? 4 ऑप्शन देगा, जैसे m bar represents what? 1000. B C 10 lakh and D none. Bar means, what is meaning of bar? Bar means m into 1000. Bar means 1000 times. So it will be 1000 into 1000. That gives you 10 lakh. So answer will be C. Next question. You have to write, कौन सा ईयर चल रहा है? 2020, 2020, रोमन नंबर लिखिए। Now look here, 2020 can be written as
मैंने सबसे पहले आपको बताया था उसको तोड़ा करिए। 2000 प्लस 20, 2000 कैन बी रिटन एज m कैन बी रिपीट, यस। पहला रूल मैंने कहा था पहले में चारों रिपीट हो सकते हैं, और कितने बार रिपीट होंगे, सिर्फ एटमोस्ट 3 टाइम। अगर 3 बार से ज्यादा आप रिपीट करोगे तब गलत होगा, m रिपीट हो सकता है। तो 2000 को कैसे लिखेंगे, m मीन्स 1000 प्लस 1000 2000। 20 कैसे लिखेंगे, x। इन दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं, न्यूमेरल्स को खरीद कर देंगे, mmxx। तो ये हो गया 2020। कौन सा सन है, mmxx। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you have to write 3982, राइट प्लीज। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। 3000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 2। 3000 can be written as m। Can be right? 3 बार रिपीट कर सकता हूं m को, यस। 3 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। 900 कैसे लिखते हैं, 900 लिखने का तरीका मैंने बताया था, m माइनस c। 900 80, how we can write 80? 80 means l means 50, 60, 70, 80. This is 80. Next, 2. How we can write 2? I and I. Now we have to add them. Add कैसे करेंगे, m, cm, lxxx, I। ओके, यहीं तक रखते हैं। जितने क्वेश्चंस आपके पास हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।